नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनरशिप के बारे में। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी पोजीशन के बारे में और उसमें हमने बताया था कि पोजीशन और ऑनरशिप को आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑनरशिप के बारे में। और ऑनरशिप की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मीनिंग की, फिर हम बात करेंगे ऑनरशिप की डेफिनेशन के बारे में जो अलग अलग जूरिस्ट ने अपने अपने हिसाब से दी है। उसके बाद में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ ऑनरशिप और लास्ट में हम देखेंगे ऑनरशिप और पोजीशन में डिफरेंसेस। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑनरशिप में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मीनिंग की। ऑनरशिप का मतलब होता है द एक्ट और राइट ऑफ पजेसिंग समथिंग, यानी कि किसी वस्तु पर, किसी चीज़ पर कब्जा करने का अधिकार को ऑनरशिप कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास मेरा मोबाइल है जिसका मैं मालिकाना हक रखता हूँ, जो मेरे कब्ज़े में है, तो इसको हम ऑनरशिप कहेंगे। अब हम बात करते हैं ऑनरशिप की डेफिनेशंस जो अलग अलग जूरिस्ट के हिसाब से दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हिब्बर्ट। हिब्बर्ट क्या कहते हैं? ऑनरशिप इज़ अ बंडल ऑफ राइट्स, इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन ए कॉर्पोरियल थिंग, एग्जाम्पल एन एनिमल, चेयर और हाउस एट्सेट्रा। इट कंसिस्ट ऑफ 4 काइंड्स ऑफ राइट्स। यानी कि हिब्बर्ट के हिसाब से जो ऑनरशिप है वो अधिकारों का एक समूह है, अधिकारों का एक बंडल है जो कॉर्पोरियल थिंग, कॉर्पोरियल जो वस्तुएं हैं उन पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जानवर, चेयर, घर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हिब्बर्ट के हिसाब से ऑनरशिप में 4 राइट्स या ये कहें 4 तरह के अधिकार शामिल होते हैं। पहला, राइट टू यूज़ ऑफ ए थिंग, यानी कि किसी वस्तु को इस्तेमाल करने का अधिकार। दूसरा, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम यूजिंग द थिंग्स, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को उस वस्तु को इस्तेमाल करने से रोकने का अधिकार। तीसरा, राइट टू डिस्पोज ऑफ द थिंग, यानी कि उस वस्तु को डिस्पोज करने का, ख़त्म करने का अधिकार। और राइट टू डिस्ट्रॉय इट, यानी कि उस वस्तु को डिस्ट्रॉय करने का अधिकार। वहीं अगर हम बात करें ऑस्टिन की, तो ऑस्टिन कहते हैं ऑनरशिप इज द राइट ओवर ए डिटर्मिनेट थिंग, इंडेफिनेट इन द पॉइंट ऑफ यूज़र, अनरिस्ट्रिक्टेड इन द पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन एंड अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। यानी कि ऑस्टिन के हिसाब से ऑनरशिप जो है वो एक राइट है किसी डिटर्मिनेट थिंग के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, जो उसके यूज़र को इंडेफिनेट उस वस्तु को इस्तेमाल करने का हक देता है। यानी कि जो उसका यूज़र है वो उसको किसी भी हद तक इस्तेमाल कर सकता है, वो ऑनरशिप होता है। उसको अनरेस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन का हक देता है, यानी कि वो किसी भी हद तक उसको डिस्पोज कर सकता है, उसमें कोई बाधा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि उसका जो ड्यूरेशन होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है, वो किसी भी वक्त तक उस वस्तु पर अपना कब्जा बनाए रख सकता है ऑस्टिन के हिसाब से। अब हम बात करें हॉलैंड के हिसाब से। हॉलैंड कहते हैं ऑनरशिप इज़ ए प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑनर हैज़ 3 राइट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन। हॉलैंड कहते हैं कि जो ऑनरशिप है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल करना है, प्लेनरी कंट्रोल करना है। और उनके हिसाब से जो ऑनर है उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 राइट्स होते हैं। कौन कौन से राइट्स होते हैं? पहला, पोजीशन, यानी कि ऑनरशिप जो है उसमें 3 राइट्स शामिल है। पहला है पोजीशन, दूसरा है इंजॉयमेंट, यानी कि उस वस्तु को जिस पे उस पर पोजीशन है उसको इंजॉय करना भी होना चाहिए। और तीसरा है डिस्पोजिशन, यानी कि ज़रूरी नहीं आपके पास पोजीशन है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं पर आप उसको डिस्पोज नहीं कर सकते, तो आप उसके ऑनर नहीं हैं। आपके पास कंप्लीट, कहते हैं ना, एब्सोल्यूट राइट होने चाहिए, तब जाकर आप उसके ऑनर माने जाएंगे। क्लियर करते हैं इस पॉइंट को एक एग्जांपल के साथ में। मान लीजिए मेरे पास मेरा फ़ोन है, तो इस पर मेरा पोजीशन है। मैं इस फ़ोन को यूज़ करता हूँ तो मैं इसको एंजॉय करता हूँ, ठीक है। और मन चाहने पर, जब मेरा मन इससे भर जाएगा तो मैं चाहूँ तो इसे बेच सकता हूँ, इसे तोड़ सकता हूँ। पर अगर मेरे पास किसी और का फ़ोन है, मैंने किसी से बोरो किया है, किसी अपने दोस्त से फ़ोन, मेरे पास उसका पोजीशन तो है, मैं उसको एंजॉय भी कर रहा हूँ, पर मैं क्या उसे अपनी इच्छा से बेच सकता हूँ या मैं क्या उसे अपनी इच्छा से तोड़ सकता हूँ? वो अलग बात है कि वो मेरे से ख़राब हो सकता है, पर क्या मैं उसे अपनी इच्छा से डिस्पोज कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑनरशिप और पोजीशन में डिफरेंस जाता है। यहाँ पर मेरे पास उस फ़ोन की ऑनरशिप नहीं है, इसीलिए वो मुझे रोकती है उसको डिस्पोज करने से। मैं चाहकर भी उस फ़ोन को डिस्पोज नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ
तो मुझे उसके लिए कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है उसके रियल ऑनर को। तो हॉलैंड कहते हैं कि ऑनरशिप का मतलब होता है किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर कंट्रोल होना, और उसमें 3 राइट शामिल हैं: पोजेशन, एंजॉयमेंट और डिस्पोजिशन। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से ऑनरशिप के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ ऑनरशिप। दोस्तों, अगर आपने हमारी पोजेशन वाली वीडियो पहले नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि पोजेशन के जो काइंड्स हैं वही काइंड्स ऑनरशिप के हैं। तो अगर आपने एक बार पोजेशन वाली वीडियो देख लिया और उसे समझ लिया तो आप ऑनरशिप के काइंड्स भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसलिए पहले वो वीडियो देखें, पोजेशन समझें, उसके बाद में आपको ऑनरशिप समझना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पहला इसमें पॉइंट है कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल ऑनरशिप। द ऑनरशिप मे बी ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट और ऑफ ए राइट ओनली if the subject matter of the ownership is a physical object, example a building, it is corporeal of ownership. If the subject matter of ownership is a right, example copyright or a patent, it is incorporeal ownership. यानी कि दोस्तों, जहाँ पर जो ऑनरशिप है वो कॉर्पोरियल है, यानी कि ऐसी है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उस पर हाथ लगा सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्पोरियल। जैसे कि हमारा पोजीशन है किसी बिल्डिंग के ऊपर, हमारी ऑनरशिप है किसी बिल्डिंग के ऊपर, तो वो हो गया कॉर्पोरियल। पर जहाँ पर जो मैटर है वो जिसको हम छू नहीं सकते, सब्जेक्ट मैटर जो है जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे कि कॉपीराइट, जो हमारा एक राइट है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये हमारे राइट्स हैं, इनको हम छू नहीं सकते, पर इन वस्तु पे हमारा हक होता है, इसलिए इनको हम इनकॉर्पोरियल ऑनरशिप कहते हैं। अगला है सोल और को ऑनरशिप। व्हेन द ऑनरशिप इज वेस्टेड इन वन पर्सन ओनली इट इज कॉल्ड द सोल ऑनरशिप, एंड व्हेन इट इज वेस्टेड इन मोर देन वन इट इज कॉल्ड को ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑनर पार्टनरशिप। यानी कि दोस्तों, जहाँ पर कोई प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति में बसती है, या ये कहें उस प्रॉपर्टी पे किसी एक व्यक्ति का ऑनरशिप है, तो उसको हम सोल ऑनरशिप कहेंगे। और जहाँ पर किसी प्रॉपर्टी पर एक से ज़्यादा लोगों की ऑनरशिप है, उसको हम को ऑनरशिप कहेंगे। एग्जाम्पल हमने बताया था पोजीशन वाली वीडियो में, हम दोबारा बताए थे। मान लीजिए मेरे पास मेरा मोबाइल है, मेरे कब्जे में है, तो ये मेरी सोल ओनरशिप है। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग में हम रहते हैं, मेरे 2 भाई हैं, और इस बिल्डिंग पे हम दोनों का ही मालिकाना हक है, तो ये हमारी को ऑनरशिप है। अगला पॉइंट है इसमें ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ऑनरशिप। दिस डिवीजन ऑफ ऑनरशिप इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रस्ट। A trust is a unique example of duplicate ownership. Example trust ownership and beneficial ownership. यानी कि दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के पास में कोई चीज़ ट्रांसफ़र की जाती है ट्रस्ट के थ्रू, तो जो ट्रस्टी होते हैं उसके पास में जो ऑनरशिप आती है उसको हम ट्रस्ट ऑनरशिप कहते हैं। कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है, किसी पर्पज़ के लिए होती है, जैसे कि हमने देखा है ट्रस्ट ऑनरशिप या बेनिफिशियल ऑनरशिप में। ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अगला है लीगल एंड इक्विटेबल ऑनरशिप। This division of ownership is recognized in English law, but in India there exists no such division. यानी कि दोस्तों, लीगल एंड इक्विटेबल ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो ये इंग्लिश लॉ में एग्जिस्ट करती हैं, इंडिया में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। माफ़ कीजिएगा, इंडिया में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये सिर्फ इंग्लिश लॉ में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट है एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ऑनरशिप। व्हेन इन अ पर्सन ऑल द राइट्स ऑफ ऑनरशिप, example possession, enjoyment and disposal are vested without any restriction, his interest is absolute ownership. यानी कि दोस्तों, जहाँ पर किसी व्यक्ति में ऑनरशिप के सारे राइट्स बसते हैं, यानी कि पोजेशन, एंजॉयमेंट और डिस्पोजल वाले तीनों राइट्स बसते हैं, तो वो एब्सोल्यूट ऑनरशिप कहलाती है। पर व्हेन देयर आर लिमिटेशन ऑन यूजर्स और ड्यूरेशन और डिस्पोजल, दी ऑनरशिप इज़ लिमिटेड ऑनरशिप। पर जहाँ पर लिमिटेशन रख दी जाती है उसके यूज़ करने के तरीके पर, उसके ड्यूरेशन पर, उसके डिस्पोजल पर, तो जो ऑनरशिप है वो लिमिटेड हो जाती है, या लिमिटेड ऑनरशिप कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैं दुकान पे गया, मैंने दुकान पे जाकर अपने लिए एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। उस मोबाइल फ़ोन के साथ साथ मुझे उसकी एब्सोल्यूट ऑनरशिप मिलेगी, क्योंकि उस पर मेरा पोजेशन भी है, उसको एंजॉय भी कर सकता हूँ, डिस्पोज भी कर सकता हूँ। पर हमने मूवीज़ में देखा होगा कि पिता ने बेटी के नाम प्रॉपर्टी करी और उसने एक कंडीशन रख दी कि तुम फलाने व्यक्ति के साथ में शादी करोगे जब जाकर तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या कर दिया, उसके यूज़ करने पर लिमिटेशन लगा दी। तो ये जो ऑनरशिप है वो लिमिटेड ऑनरशिप होती है। या फिर मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी दी, कोई किताब बेच दी,
मैंने कहा भाई ठीक है, तुम ये प्रॉपर्टी रखो अपने पास में, पर तुम इसको आगे किसी और को नहीं बेचोगे। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, ये होती है लिमिटेड ऑनरशिप। आई होप आपको ऑनरशिप अब तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब फिर आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ऑनरशिप भी सेम है, पोजीशन भी सेम है, फ़र्क कहाँ है? भाई पोजीशन में भी हमारा कब्जा होता है, ऑनरशिप में भी हमारा कब्जा होता है। पोजीशन में भी हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ऑनरशिप में भी हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर पोजीशन और ऑनरशिप में फ़र्क कहाँ है? फ़र्क यहाँ है। हम बताएंगे आप पोजीशन और ऑनरशिप में डिफरेंसेस, ऑनरशिप और पोजीशन। पहले हम देखते हैं ऑनरशिप को। ऑनरशिप इज़ एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द प्रॉपर्टी। अभी हमने ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा ही है कि ऑनरशिप जो होती है वो पूरी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है। आप चाहें तो उसे एंजॉय कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, और पोजीशन तो आपका रहता ही रहता है। पर अगर हम बात करें पोजीशन की, पोजीशन इज़ फिजिकल कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी। दोस्तों पोजीशन का मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर उसका फिजिकल कंट्रोल होना। वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकता, इंजॉय कर सकता है क्योंकि उसके पोजीशन में है। तो इसलिए पोजीशन और ओनरशिप में फ़र्क क्या है कि वो उस पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, पर यहाँ पर बस उसका फिजिकल कंट्रोल होता है। दूसरा पॉइंट है ऑनरशिप में, इट होल्ड्स अनलिमिटेड एंड अनकंट्रोल्ड राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी। यानी कि दोस्तों किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अनलिमिटेड और अनकंट्रोल्ड, यानी कि किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते वो अधिकार रखते हैं। पर पोजीशन में क्या है, इट इज़ अ लिमिटेड कॉन्सेप्ट ऑफ राइट। भाई लिमिटेड है, एब्सोल्यूट नहीं है। समझा देते हैं, क्लियर कर देते हैं एक एग्जांपल से। हमारा फ़ोन वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं दोस्तों। अभी मैं फ़ोन लेकर आया, मैंने फ़ोन ख़रीदा, मैं उसे चला रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, बेच भी दिया। पर मैंने किसी को कोई चीज़ दी और मैंने कंडीशन रख दी भी उसे आगे नहीं बेचोगे, तो वहाँ पर लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, बस एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। थर्ड पॉइंट ऑनरशिप का देख लेते हैं हम। इट इज़ अ यूनियन ऑफ ऑनरशिप एंड पोजीशन। दोस्तों ऑनरशिप के अंदर दोनों चीज़ें मिलती हैं, दोनों का मिक्सचर है ये, ऑनरशिप भी है और पोजीशन भी है। पर अब बात करें हम थर्ड पॉइंट पोजीशन की। इट इज़ अ सिंगल कंसेप्ट गिविंग नो राइट्स ऑफ ऑनरशिप। यानी कि दोस्तों पोजीशन के अंदर सिर्फ पोजीशन है, ऑनरशिप नहीं है भाई। ऑनरशिप में दोनों है, ऑनरशिप और पोजीशन दोनों का यूनियन है, दोनों का मिक्सचर है। पर पोजीशन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बसती है, ऑनरशिप नहीं है उसमें। फोर्थ पॉइंट देखते हैं पोजीशन का। ऑनरशिप राइट्स इज़ अ वाइडर कंसेप्ट। सीधी सी बात है भाई, वाइडर क्यों है? क्योंकि इसमें ऑनरशिप और पोजीशन दोनों शामिल हैं। इसमें पोजीशन, इंजॉयमेंट और डिस्पोजल राइट तीनों शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें पोजीशन के चौथे पॉइंट की, पोजीशन इज़ अ राइट ऑफ कंजम्पशन ओनली। भाई यहाँ पर सिर्फ किसी वस्तु को कंज्यूम करने का ही चीज़ दे रहे हैं। यहाँ पर वाइडर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नैरोअर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप चीज़ों को पजेस कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, डिस्पोज नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ पोजीशन बसती है, ऑनरशिप नहीं बसती। तो ये नैरोअर कॉन्सेप्ट है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें ऑनरशिप में, इट इज़ अ परफेक्टली लीगल राइट, इट शोज़ लीगल सिचुएशन। दोस्तों पोजीशन जो है वो लीगल राइट है, वो किसी की लीगल सिचुएशन दिखाते हैं कि हाँ भाई अगर मेरे कब्जे में ये मोबाइल है, मैं इसका ऑनर हूँ, तो मैं इस पर लीगल राइट से, मेरी लीगल सिचुएशन है ये। फिफ्थ पॉइंट की बात करें पोजीशन की, इट इज़ पोजेसरी राइट ओनली, इट शोज रियल पोजीशन। दोस्तों पोजीशन के अंदर बताता है कि सिर्फ ये पोजेसरी राइट है, आप किसी वस्तु पे सिर्फ पोजीशन रख सकते हो, उसकी ऑनरशिप नहीं है। और रियल पोजीशन क्यों दिखाता है ये? मान लीजिए किसी कार से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कार को ड्राइव कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। पोजीशन क्या है यहाँ पर रियल? कि मैं कार ड्राइव कर रहा था, मेरे द्वारा उस कार से किसी का एक्सीडेंट हो गया। पर लीगल सिचुएशन यहाँ पर क्या है कि उसका जो ऑनर था वो बी नामक व्यक्ति था, जिसको इस एक्सीडेंट के बारे में अभी तक पता ही नहीं है। तो पोजीशन में जो देखी जाती है, रियल सिचुएशन देखी जाती है, रियल पोजीशन देखी जाती है, जबकि कि ऑनरशिप में उसकी लीगल सिचुएशन देखी जाती है कि उसका लीगल जो अथॉरिटी थी वो किसके पास में थी। अब छठा पॉइंट की हम बात करते हैं ऑनरशिप में। इट हैज़ नो टेक्निकल ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रांसफ़र। दोस्तों जब आपके पास में एब्सोल्यूट राइट आ जाते हैं तो आपके पास में किसी भी तरह की कोई भी बाधा नहीं होती है। तो इसमें बताया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल बाधा नहीं है किसी वस्तु को ट्रांसफ़र करने की। पर छठा पॉइंट है पोजीशन में, वो कहता है इट फेसेस द टेक्निकल ऑब्स्टेकल्स फॉर ट्रांसफ़र। भाई जिस चीज़ पे मेरा मालिकाना हक ही नहीं है, जो चीज़ मेरी है ही नहीं, क्या मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो ये कहता है कि पोजीशन में आपको किसी चीज़ को अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं फेस करनी पड़ सकती है, जबकि ऑनरशिप में नहीं करनी पड़ सकती। सेवेंथ पॉइंट है इसमें, इट इज़ गारंटेड बाय लॉ।
ऑनरशिप जो है वो लॉ के द्वारा गारंटीड की जाती है, क्योंकि जब आपके पास में कोई चीज़ होगी, आप उसका मालिकाना हक रखेंगे, तो उसके पास में आपसे उससे रिलेटेड आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होंगे। भाई मेरे पास मकान है, मकान के कागज़ होंगे, मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन का बिल होगा, मेरे पास में कोई गाड़ी है, गाड़ी के कागज़ होंगे। पर पोजेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ अ फिजिकल कंट्रोल ओवर इट, बस लॉ के द्वारा गारंटीड नहीं किया जा सकता। मान लीजिए फ़ोन मेरा है, ऑनरशिप मेरी है, पेपर मेरे हैं, पर मैंने किसी दोस्त के उसको चलाने के लिए दे दिए, तो क्या उसको लॉ के द्वारा गारंटीड किया जा सकता है? नहीं, सिर्फ उसके पास में फिजिकल कंट्रोल है उस फ़ोन का। लीगल लॉ के द्वारा गारंटी किसको किया गया है? मुझे किया गया है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो ऑनरशिप और पोजेशन में हमने देखे। इससे आपको ऑनरशिप और पोजेशन में बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है, कुछ आपके मन में शंका रहती है, तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक पेज का लिंक और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डाल दिया है। आप चाहें तो उस लिंक पे फॉलो करके, हमें लाइक करके, हमसे कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर, किसी नए मुद्दे को लेकर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि कि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।